क्लास 5th। आज मैं आपको स्वामी की एक बच्चे की और उसकी दादी की कहानी सुनाऊंगी। घर एक छोटी सी कोठरी में दोनों लोग रहते थे। थोड़ा सा सामान था उनके पास, 5-6 दरियाँ, चादरें, तकिए और कम बिस्तर, ठीक है। और एक बक्सा था छोटा सा, जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग, सुपारी। रात होने पर स्वामी अपनी दादी की गोदी में जाके सोता था और उनमें सोने के बाद वो क्या करता था, लौंग इलायची भरे गंध भरे माहौल में जो है क्या कहते हैं, गंध भरे माहौल में वो जो है अपनी दादी की गोद में बैठकर कहानियाँ सुना करता था। अब एक दिन क्या होता है कि वो जो है राजम के बारे में बताना चाहता है अपनी दादी को, और दादी जो है राजम की कहानी सुनने के लिए इच्छुक तो होती हैं और सुनना शुरू करती हैं। तभी उन्हें अपने जो है राजम के साथ साथ अपने पति की बहादुरी, यानी उसके दादा स्वामी के थे, उनकी बहादुरी की याद आती है और वो बताती हैं वो बड़े बहादुर थे, वो पढ़ने में बहुत होशियार थे। अब जो स्वामी है उसको, मतलब जो दादी का पोता स्वामी था, उसको ये कहानी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं आता। वो राजम के बारे में अपनी दादी को बताना चाहता था, मगर क्या करे, दादी जो हैं बीच बीच में अपनी बखान करने लगती हैं कि तुम्हारे दादा ने एमए किया और एमए करने के बाद उन्हें बहुत बड़ा मेडल मिला और मेडल को वो गले में टांग कर घूमते थे। तो जब ये सब बातें राजा वो स्वामी सुन रहा होता है, लेकिन वो क्या कहता है, वो सोचता है कि दादी से मैं राजम के बारे में बताना चाहता हूँ, वो दादी हैं कि अपनी कहानी गढ़े जा रही हैं। खैर, दादी जो हैं स्वामी से कहती है ठीक है, तुम अपनी कहानी सुनाओ। फिर स्वामी बताता है कि राजम ने अपने पिता के साथ जंगल में गया था, तो जब जंगल में शेर ने हमला कर दिया तो जो है राजम ने झाड़ियों के पीछे निकल के शेर को मार दी गोली। तो इतने में दादी को हल्की हल्की नींद आने लगती है। अब राजम वो स्वामी चिढ़ जाता है कि देखो दादी सो रही हो और आपने मेरी पूरी कहानी नहीं सुनी, तो उसे बहुत गुस्सा आती है। लेकिन दादी कहती है नहीं नहीं, मैं तुम्हारी कहानी सुन रही हूँ स्वामी। तो स्वामी कहता है अच्छा बताओ कि कितने शेर थे दादी। दादी कहती 2। तो राजम और स्वामी और चिढ़ जाता है, कहता तुम राजम की कहानी नहीं सुन रही हो। तो दादी कहती नहीं नहीं बेटा, मैं तेरी कहानी सुन रही हूँ, वो बहुत बहादुर था राजम। और फिर ये सुनकर स्वामी को बहुत अच्छा लगता है कि दादी उसकी कहानी सुन रही है। और फिर जो है दादी कहती है ठीक है, राजम की बहादुरी की तरह ही मैं तुझे राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनाऊंगी। और वो राजा हरिश्चंद्र की कहानी जब सुनाना शुरू करती है स्वामी को, तो क्या होता है, स्वामी को नींद आने लगती है और दादी भी आधी नींद में होती है। तो एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें एक बच्चे की जिज्ञासा होती है अपनी दादी को सब कुछ बताने की, और दादी की जिज्ञासा होती है कि वो अपने समय के बारे में बताएं। और इस गुदगुदाहट भरी जो वार्तालाप है, गुदगुदाहट भरी जो वार्तालाप है वो इस पाठ में दिखाई गई है। तो बच्चों, आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ के उसके शब्दार्थ और रिक्त स्थान करेंगे, और कल मैं इसकी क्वेश्चन आंसर सेंड करूँगी। ओके।